नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज का टॉपिक है अमरकांत, जो कि महान लेखक थे और उन्हीं के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसे कि अमरकांत से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हिंदी के सशक्त कथाकार अमरकांत का जन्म जुलाई 1925 ईस्वी में नागरा, जो कि बलिया उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और वहीं पर अमरकांत का जन्म हुआ था। उन्होंने गवर्नमेंट हाई स्कूल बलिया से हाई स्कूल शिक्षा पाई। कुछ समय तक उन्होंने गोरखपुर और इलाहाबाद में इंटरमीडिएट की पढ़ाई भी की, जो 1942 के स्वाधीनता संग्राम में शामिल होने से अधूरी रह गई। देखिए, अमरकांत का जन्म जुलाई 1925 ईस्वी में नागरा, जो जगह का नाम है बलिया, उत्तर प्रदेश में पड़ा था, और उन्होंने गवर्नमेंट हाई स्कूल बलिया से हाई स्कूल की शिक्षा प्राप्त की और कुछ समय तक उन्होंने गोरखपुर और इलाहाबाद में इंटरमीडिएट की पढ़ाई की, जो 1942 में हुए स्वाधीनता संग्राम में शामिल हो गए, जिसकी वजह से उनकी पढ़ाई अधूरी रह गई। और अंततः 1946 ईस्वी में सतीश चंद्र कॉलेज बलिया से इंटरमीडिएट की परीक्षा पास किए। तो अमरकांत ने 1947 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए और 1948 में आगरा के दैनिक पत्र सैनिक के संपादकीय विभाग में नौकरी कर ली। आगरा में ही वे प्रगतिशील लेखक संघ में शामिल हुए और वहीं से कहानी लेखन की शुरुआत की। बाद में वे दैनिक अमृत पत्रिका इलाहाबाद, दैनिक भारत इलाहाबाद, मासिक पत्रिका कहानी इलाहाबाद तथा मनोरमा इलाहाबाद के भी संपादकीय विभागों से संबद्ध रहे। अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में उन्होंने डिप्टी कलेक्टरी पुरस्कृत हुए थे और उन्हें कथा लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। आज़ादी के बाद हिंदी कथा साहित्य के महत्वपूर्ण कथाकार अमरकांत की कहानियों में मध्यम वर्ग, विशेषकर निम्न वर्ग मध्यम वर्ग के जीवानुभवों और जीविविषा का बेहद प्रभावशाली और अंतरंग चित्रण मिलता है। अक्सर सपाट नजर आने वाले कथनों में भी वे अपने जीवंत मानवीय संस्पर्श के कारण अनोखी आभा पैदा कर देते हैं। यानी कि अमरकांत जो थे, उन्होंने व्यक्तित्व की तरह, यानी कि बहुत से उनमें गुण विद्यमान थे, और उन्होंने व्यक्तित्व की तरह उनकी भाषा में भी एक खास किस्म की फकड़पन है। लोक जीवन के मुहावरों और देशज शब्दों के प्रयोग में उनकी भाषा में एक ऐसी चमक पैदा हो जाती है जो पाठकों को निजी लोक में ले जाती है। अमरकांत के कई कहानी संग्रह और उपन्यास हैं हिंदी में, जैसे जिंदगी और जोंक, देश के लोग, मौत का नगर, मित्र मिलन, कुहासा आदि उनके कहानी संग्रह हैं। और सूखा पत्ता, आकाश पक्षी, काले उजले दिन, सुखजीवी, बीच की दीवार, ग्राम सेविका आदि उपन्यास हैं। उन्होंने बानर सेना नामक एक बाल उपन्यास भी लिखा है। अमरकांत की प्रस्तुत कहानी में मंझोले शहर के नौकरी की, यानी कि मंझले शहर के जो नौकर हैं, उनकी लालसा वाले एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार में काम करने वाले बहादुर की कहानी है। एक नेपाली गवई गोरखे की परिवार का नौकरी पेशा मुखिया तटस्थ स्वर में बहादुर के आने और अपने स्वच्छंद निश्चल स्वभाव की आत्मीयता के साथ नौकर के रूप में अपनी सेवाएं देने के बाद एक दिन स्वभाव की उसी स्वच्छंदता के साथ हर हृदय में एक कसकती अतर्थ व्यथा देकर चले जाने की कहानी कहता है। लेखक घर के भीतर और बाहर के यथार्थ को बिना बनाई संवारी सहज परिपक्व भाषा में पूरी कहानी बयान करता है। हिंदी कहानी में एक नए गायक और कहानी प्रतिष्ठित करती है।